श्याम सुंदर अग्रवाल जी के नए मेयर बनने के बाद आज पहला सदन शुरू हुआ और इस पहले ही सदन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई, क्योंकि जो एजेंडा था उसे हटाकर नेता सदन ने एक शॉर्ट नोटिस दिया कि दिल्ली में जो जल भराव का कारण है वो पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष मनोज त्यागी ने कहा कि ये नेता इस सदन को चलने ही नहीं देना चाहते, वरना इस तरीके से शॉर्ट नोटिस नहीं देते। जबकि बाकी लोगों ने भी इसका समर्थन किया कि विशेष मुद्दे पर शॉर्ट नोटिस देकर चर्चा की जा सकती है, मगर फिर भी हंगामा होता रहा और सदन नहीं चलने दिया गया। एक शॉर्ट नोटिस दिया है। अभी दिल्ली में हाल ही में बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम में जो पहली बारिश हुई उस बारिश के दौरान जगह जगह पर पूरी दिल्ली में लॉकर जगह जगह पानी का भरा हुआ, वाटर लॉकिंग हुई, चाहे वो नाले हो, सड़क हो, बड़ी छोटी नालियां हो, बड़े नाले हो, यहाँ तक कि आईएसबीटी के रोड पर भी पानी भरा था। उससे पूरी दिल्ली की जनता को बड़ी परेशानी हुई, जगह जगह गाड़ियां रुकी और ट्रैफिक जाम हुआ, जनता इससे परेशान हुई। सब विदित है कि जिस तरह से निगम ने अपने नालों की सफाई का लगभग 100% कार्य को पूरा किया और उस काम को अंजाम देने में हमारे अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने बड़ी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ काम किया। दूसरी तरफ जो पीडब्ल्यूडी के पहले जो आपका एजेंडा है, जो आपका एजेंडा उस पर चर्चा कराए, जो एजेंडे पे चर्चा कराए, उसके बाद सफाई भी जिसके कारण जो एजेंडा है के कारण ये हर बार होता है। पानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रचार कर दिए पहले जो एजेंडे में आता उसके के बाद चलेगा हाउस। ये नाटकबाजी नहीं चलेगी, ये नाटकबाजी नहीं चलेगी। आपकी सहमति कराएंगे। उस पर सार्थक बहस हो, सभी समझे पूरी दिल्ली की एक समस्या है। ये एक व्यक्ति का विषय नहीं है, एक पार्टी का विषय नहीं है। इस पूरी दिल्ली को जिस तरह मेयर, हम आपको मेयर मानते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, हम कहते हैं स्वस्थ चर्चा कीजिए, स्वस्थ चर्चा कीजिए। एजेंडे पे चर्चा कराइए, हम और चलाने के लिए तैयार हैं, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। शांति लेकिन ये साहब आपको कह रहा हूँ, ये आपके नेतृत्व में हाउस में चलने देंगे, ये चर्चा से भागना चाहते हैं, ये पार्टी नेता को छोड़ देंगे और नेता के नेता को छोड़ देना चाहते हैं। इसके बाद नेता सदन, महापौर और नेता प्रतिपक्ष ने लगभग 15 मिनट की एक मीटिंग की, जिसके बाद दोबारा से सदन की शुरुआत की गई, लेकिन दोबारा वही हंगामा शुरू हो गया और कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने वार्डों के अंदर पानी भरा हुआ देखा है, बरसात का पानी, बाढ़ के अंदर पानी भरा हुआ। कल की बात बता रहा हूँ, परसों की, बच्चा वार्ड है जिसके अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। एमएचए साहब बैठे हैं,
कुछ लीजिएगा। ये मेयर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 7 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, मोहन सिंह बिष्ट को, नाले सफाई के लिए नगर निगम का फंड जारी करो, जारी करो, जारी करो। मांगे पानी, कैसे दिल्ली मांगे पानी, कैसे दिल्ली मांगे पानी, गंदी दिल्ली मांगे सफाई, गंदी दिल्ली मांगे सफाई, गंदी दिल्ली मांगे सफाई, गंदी दिल्ली मांगे सफाई। साफ करो, साफ करो, साफ करो। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष ने एजेंडा फाड़कर मेयर के मुंह पर मार दिया, जिसकी सभी ने निंदा की और कोविड की गाइडलाइन की तो पूर्ण रूप से धज्जियां उड़ाई गई। कागज फाड़ के फेंक रहे हो, कागज फाड़ के फेंक रहे हो, मेयर के ऊपर फेंक रहे हो, छापेमारी चाहिए, छापेमारी चाहिए। कागज फाड़ के मेयर के ऊपर फेंक रहे हो, छापेमारी चाहिए। कागज फाड़ के मेयर के ऊपर फेंक रहे हो, एजेंडा फाड़ के फेंक रहे हो, छापेमारी चाहिए। देखिए, जनता समझदार है, जनता पिस रही है, जनता देखे, सब तमाशा देखे कौन क्या कर रहा है। जनता देखे वहां पे प्रतिदिन पीडब्ल्यूडी के सड़कों से लाखों लोग निकलता है दिल्ली का, वो देखते पानी कहाँ बहा हुआ, कहाँ पानी नहीं बहा हुआ। एक छोटी गली में किसी पानी है तो किस वजह से पानी है, वो सब देख रही है। आने वाले 2022 चुनाव में इनको सबक सिखाने वाली है। उनको मालूम है पीडब्ल्यूडी के नाले कौन से है, बड़ी सड़कें कौन से है, जनता सब जानती है, उनको सबक देगी। महापौर साहब, एक बात बताइए, आज कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ी हैं हाउस में, चाहे सत्ता पक्ष के पार्षद हो या विपक्ष के पार्षद हो, दोनों ही बिना मास्क के, बिना दूरी पे, यहाँ की आपके अधिकारी भी जो 2 गज की दूरी का पालन करते नजर नहीं आए, इसमें क्या कहिए? देखिए, हमारे जो पार्षद बैठे थे, आपने देखा भी होगा, सब पार्षद डिस्टेंस के साथ बैठे थे, लेकिन वो लोग बैल में जब आए हैं, किसी का ना मास्क था ना डिस्टेंस था। हमारे पार्षदों ने बिल्कुल पालन किया है, आगे भी करते रहेंगे। अधिकारियों का जहाँ तक आप कह रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो नहीं किया तो उन्हें करना चाहिए। जो नालों की सफाई का जिक्र हुआ है, उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार छुपा है, इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का काम आरोप लगाना है, यदि वो आरोप नहीं लगाएगी तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। केवल झूठ बोलना और सिर्फ झूठ बोलना। मैं डेली देखता हूँ कि कई समाचार पत्रों में कॉलम आता है, प्रतिदिन छपता है, कोई आधार नहीं होता, कोई सिर पैर नहीं होता, केवल उन्होंने आरोप लगाना है। क्योंकि आने वाला चुनाव है, 2022 में चुनाव होने वाला है। अगर उनके आप सारे वक्तव्य निकाल लेंगे, उनका आकलन करेंगे, तो उनकी एक भी बात आपको सच नहीं मिलेगी। अभी जो एमसीडी ने नाले साफ किए हैं, कहने का जो उद्देश्य है, जितना नाले साफ होने थे उससे भी ज्यादा गाद हमने निकाली है। एक क्वांटिटी होती है, जब हम ठेका देते हैं तो ठेकेदार कहते हैं कि आपने इतनी क्वांटिटी निकालनी है, और सारा उसकी क्वांटिटी को तोला जाता है। जितनी गाद हमें निकालनी थी उससे हमने 10 से 15% फालतू निकाली है। वो गाद सब सिम्बोला में गई है, तुलती है, उसके नाप तोल होता है। हमारा जो काम था, जितना हमें काम करना, उससे भी ज्यादा हमने काम किया है। लेकिन पीडब्ल्यूडी के नाले, फ्लड के नाले अभी तक भी साफ नहीं हुए। आप अभी 7 टाकी की तरफ चले जाइए, अभी भी मशीन लगी हुई है, लेकिन मशीन वो कभी चलती है कभी नहीं चलती है। ये उदाहरण है, बारिश चालू, जो मानसून आ चुका है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के नाले साफ नहीं, क्यों नहीं हुए? अगर पीडब्ल्यूडी के नाले साफ नहीं होंगे तो जो नालियों का पानी है, जो छोटे नालों का पानी है, वो बैक मारेगा। यदि कहीं पर जल भराव हुआ है तो उसकी दोषी आम आदमी पार्टी है, इनके नेतागण है, जो कि अपने नालों की सफाई सही ढंग से नहीं करते। सदन में कुछ निजी प्रस्ताव आए हैं। मैं निजी प्रस्ताव के लिए विशेष उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें कि हमने लेबर को सुरक्षा प्रदान की है। मकान बनते हैं, मजदूर लगते हैं,
लेकिन दिन प्रतिदिन हादसे भी होते हैं। जो मजदूर मकान बनाता है, हमने देखा है कि कई चोटग्रस्त हो जाते हैं, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। हम उनके लिए सुरक्षा लेके आए हैं। यदि कोई मजदूर जो बिल्डिंग बन रही होगी वो नक्शे से बन रही होगी, उस बिल्डिंग से गिरने से किसी मजदूर को चोट लग जाती है, घायल हो जाता है या अंग भंग हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम उसको मुआवजा देगा। उसको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको कोई अपना लंबे चौड़े कागज देने की जरूरत नहीं जैसे LIC वाले मांगते हैं। केवल उसका जो अगर किसी डेथ हो जाती है तो जो उसके आश्रित है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, कोई भी बताएगा कि इस बिल्डिंग के गिरने से हादसा हो गया, उसकी मृत्यु हो गई है, उसको चोट लग गई है, तो दिल्ली नगर निगम उनको मुआवजा देगा। कितना मुआवजा देगी? हमने जो मृतक हैं उनके लिए 3 लाख रुपए, किसी को हल्की चोट लग जाती है तो उसको 50,000 रुपए, गंभीर रूप से घायल होने के लिए 1 लाख रुपए, यदि अंग भंग हो जाता है तो उसको 1.5 लाख रुपए हम लोग देंगे। महापौर जी, आप भली भांति जानते हैं कि जितने भी वार्डों में अवैध निर्माण होते हैं अधिकतर नक्शे से पास नहीं होते। आप कह रहे हैं कि जो नक्शे से बनेगी उससे गिर के बनेगा तभी मुआवजा मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही सुना। जो अवैध निर्माण होगा उसकी जिम्मेदारी अवैध निर्माण करने वाले की होगी। आपको ये भी जान के मतलब उसके ऊपर FIR दर्ज होती है, उसकी बिल्डिंग सील होती है और जेई होता है, उसको तुरंत सस्पेंड किया। सर, जिस बिल्डिंग से बंदा गिर के अगर कोई हादसे में मौत होती है तो क्या उस बिल्डिंग की कोई जिम्मेदारी है या निगम ही सिर्फ जिम्मेदारी उठाएगी? देखिए, जो बिल्डिंग बना है, जो बिल्डिंग बनाने वाला व्यक्ति है, हम उस पर ही कुछ डाल रहे हैं, हम उस पर ही उससे ही कुछ लेंगे, थोड़ा पैसा लेंगे। कोई हादसे जानबूझ के नहीं करता, अचानक हादसे होते हैं लेकिन उनको कुछ मिल नहीं पाता। अभी पिछले दिनों क्या ऐसा हादसा हुआ था, हमने फिर जो बिल्डर था उस पर दबाव डाल के कुछ पैसे उसके गांव भिजवाए थे। हम चाहते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े, उसके अकाउंट में पैसा डल जाए, देने वाले को परेशानी ना हो, लेने वाले को परेशानी ना हो। जो मृतक हो गया, जिसकी डेथ हो गई, उसका परिवार जीवन भर अच्छे ढंग से चले, उसके बच्चे पढ़ाई गए, उसके बच्चे अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर सके, ये हमारा उद्देश्य है। मजदूर से कोरोना प्रोटोकॉल का धज्जियां उड़ाई गई बैठक के दौरान। किसी के पास मास्क नहीं था और लोग बेल में आ गए, उधर खड़े हो गए, सब एक दूसरे से चिपके हुए थे। तो इसे किस तरह से देखते हैं आप सर? देखिए, हमारी तरफ से किसी का भी मास्क हटा हुआ नहीं था। मैं अपने समेत सबकी बात कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वेल में आ गए, वेल में भी हमने कोशिश करी कि हम गैप बना के रखें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को इतनी समझ नहीं है, उन्होंने इस छोटे से हाउस के अंदर और हाउस चलते हुए उन्होंने 40 सिविल डिफेंस के वॉलंटियरों को एक साथ खड़ा कर रखा है। अरे, उनका भी जीवन है, उनको भी कोरोना फैल सकता है, उनके माध्यम से उनके परिवारों को भी फैल सकता है, लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं है। इनका ना कोरोना प्रोटोकॉल पे ध्यान है। जब इनकी चुनाव की बात आती है, जब इनके भ्रष्टाचार को करने की बात आती है, तब ये सारा प्रोटोकॉल भूल जाते हैं और सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल इनको ध्यान रहता है कि हमें चुनाव जीतना है, साम दाम दंड भेद से, और दूसरा भ्रष्टाचार की कमाई खानी हो तो उस भ्रष्टाचार को करने के लिए ये सारे कोरोना के प्रोटोकॉल। सर, आपने जैसा भी कहा कि हमारे सभी पार्षदों के मास्क था, लेकिन सर हमारे पे ऐसे वीडियो है कि किसी के भी चेहरे पे मास्क नहीं था। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी चर्चा से क्यों भाग रही है। जब वो एक प्रस्ताव लेके आते हैं तो हम बोलते हैं उस पर चर्चा कर लो। हमने भी एक प्रस्ताव भेजा था कि इस पर चर्चा कर लीजिए। जो कूड़े की समस्या है, आज भी मेट्रो वेस्ट कंपनी, जिसको 250 करोड़ रुपए सालाना पे टेंडर दिया हुआ है, और इतना महंगा टेंडर होने के बावजूद जो MCD 70 करोड़ रुपए में काम करती थी वो 250 करोड़ रुपए में कर रही है। हमने कहा उस पर चर्चा करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की भी शिकायत है, हमारे पार्षदों की भी शिकायत है, कांग्रेस के पार्षदों की भी शिकायत है। तो जब सबकी शिकायत है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे आप? उसका कूड़ा नाले में जा रहा है और नाले जगह जगह अवरुद्ध भी हो रहे हैं, ऐसा भी है। और फिर इन्होंने दूसरा मामला जो शॉर्ट नोटिस पे लेकर के आए, जल भराव की समस्या। हमारी तरफ से हाउस में चर्चा करने में कभी भी कोई रुकावट नहीं। हम हमेशा चाहते हैं कि हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जनता के पक्ष में हमेशा स्वस्थ चर्चाएं हों और उनके हित की बातें हों, और जो हम अच्छा से अच्छा स्टेप ले सकते हैं उस पर हमें काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जल भराव के मामले पर जब हमने बोला कि भाई आपके करावल नगर के विधायक को 7 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिया, MCD का नाला जो स्वामी दयानंद अस्पताल के सामने जो 2012 से निर्माणाधीन है,
और 2016 में जिसका तय कर दिया गया कि इसका काम तकरीबन पूरा कर लिया गया है, उस पर पेमेंट भी हो गई और पेमेंट उसकी कुछ बाकी भी है, उस पर भी मतलब कई चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसे नाले पे जिसमें पुराने नाले की दीवार ही नहीं हटाई गई और उसकी गाद निकालने के लिए वर्ष दर वर्ष सफाई का ठेका दिया जाता रहा। वो तो अब की बार के ठेकेदार ने जब ये कहा कि शील्ड कहाँ से निकालूं जब आगे पानी ही नहीं जा रहा, तब ये बात साफ हुई कि वास्तव में वहाँ पे जो जल भराव की समस्या है वो उस नाले की दीवार की वजह से है, और तब वो दीवार हटाई गई। लेकिन आज भी उस नाले पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा और लगातार जल भराव स्वामी दयानंद अस्पताल, उसके बाहर और उसके प्रांगण में और अंदर जो वार्ड है, जो बच्चा वार्ड है, उसके अंदर भी पानी भरा हुआ मिला परसों। तो ये समस्त चीज़ों पे जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सुन नहीं पाए तो उन्होंने हंगामा कर दिया और हमारी बात को पूरी होने से पहले ही नेता सदन सतपाल जी खड़े हो गए और अपनी बात कहने लगे। भाई, संविधान का सिस्टम है कि हाउस के अंदर सबको बोलने की आज़ादी है, आप उसके अंदर भी नहीं बोलने देना चाहते। आप लोकतंत्र का हनन करना चाहते हो, आप सबकी आवाज़ों को दबाना चाहते हो। हम जनता की आवाज़ बनकर यहाँ आते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं। जल भराव भी एक गहन चिंतन विषय है। मेरे वार्ड के अंदर नाले की सफाई ना होने की वजह से जल भराव है, उसके लिए 7 करोड़ का दिया गया। हमने विधायक से, भारतीय जनता पार्टी के विधायक से जब पूछा कि 7 करोड़ कहाँ गया, तो वो भागता हुआ नजर आया, हमसे मिला नहीं, ज्ञापन लेने पीए को भेजा। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से नीति रही है कि जब इनसे कोई सवाल पूछोगे तब ये भागेंगे, जब इनसे बात करोगे, चर्चा करोगे तब ये भागेंगे। तो इनकी हमेशा से परंपरा, और उस शोर शराबे की आड़ में, उस शोर शराबे की आड़ में ये क्या करते हैं, अपने जो मुद्दे हैं, जो अपने प्रस्ताव लाते हैं, झूठे प्रस्ताव, जो नकली प्रस्ताव लाते हैं, उनको पास करने का काम करते हैं, जिसमें बड़े बड़े भ्रष्टाचार इन्होंने किए हैं। पार्किंग माफियाओं को इन्होंने जो है छूट दे दी। हमने कहा हाउस टैक्स में आप जी और एफ कैटेगरी के लोगों को हाउस टैक्स माफ कर दीजिए, उस पर ये सुनने को तैयार नहीं है। पार्किंग के लिए विज्ञापन दाताओं के लिए माफी की योजना ले आए। अरे आप प्राइवेट जो बड़े बड़े टेंडर वाले हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिनके पास बड़े बड़े धंधे हैं, रोजगार हैं, आप उनके लिए तो छूट ला रहे हैं, दिन पे दिन करोड़ों रुपए का नुकसान एमसीडी का कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं उन गरीब लोगों की, निम्न वर्ग के लोगों की, जिनकी 10,000 तनख्वाह है, 12,000 तनख्वाह है, जिनके रोजगार छूट गए, जिन दुकानों पे वो काम करते थे वो दुकानें बंद पड़ी हैं, जिन फैक्ट्रियों में काम करते थे वो फैक्ट्रियां नहीं चल रही, हम बात करते हैं कि उनका हाउस टैक्स माफ कर दो, जैसे कैसे पूरे जन्म में उन लोगों ने सिर्फ ये मकान बनाया है, तो ये भाग जाते हैं।